अगला एडवांस मॉडल देखिए, फिर उसके पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम अगला एडवांस मॉडल से कुड हैव, और कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, एडवांस मॉडल है ना। फिर उसी का पैसिव वॉइस कुड हैव बीन, तो कुड हैव के बाद बीन लगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, सबसे पहले एडवांस मॉडल एक बार देख लेते हैं। कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, करता कुछ कर सकता था, वह बाजार जा सकता था, हम उससे बात कर सकते थे, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता था, मैं प्रैक्टिस कर सकता था, मैं उसे कन्विंस कर सकता था, वो मेरे घर आ सकता था, मैं उसे गाली दे सकता था, वो मेरी बात समझ सकता था, मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता था, रोहन होमवर्क कंप्लीट कर सकता था, हम क्वेश्चंस पूछ सकते थे, टीचर उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता था, मैं लैपटॉप ऑपरेट कर सकता था, वो लैपटॉप रिपेयर कर सकता था। इट मींस टू से करता कुछ कर सकता था, इस सेंस में हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता था, इलेक्ट्रिशियन कुड हैव repaired the fan। मैं आपको समझा सकता था, I could have explained you। तुम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते थे, so you could have understood this concept easily। रोहन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा सकता था, रोहन could have explained this concept to me। मैं इंग्लिश बोल सकता था, I could have spoken English। वे इंग्लिश सीख सकते थे, they could have learned English। मैं बिजनेस शुरू कर सकता था, so I could have started business। वे मुझे बद्दुआ दे सकते थे, so they could have cursed me। curse मतलब बद्दुआ देना, उसका थर्ड फॉर्म cursed, so they could have cursed me। मैं आपको आशीर्वाद दे सकता था, so I could have blessed you। वह चाय बना सकती थी, so she could have prepared tea। मैं चाय पी सकता था, so I could have taken tea। वह वीडियो एडिट कर सकती थी, so she could have edited video। मैं आपको धोखा दे सकता था, I could have cheated on you। राधा कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी, so राधा could have taken admission in the college। मेरे खिलाफ साजिश कर सकते थे, सो दे कुड हैव प्लॉटेड अगेंस्ट मी। प्लॉट मतलब भी होता है साजिश करना, या फिर कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी, कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट मी। मैं दरवाजा खोल सकता था, आई कुड हैव ओपन्ड द डोर। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता था, सो आई कुड हैव टेकन ऑनलाइन क्लासेस। मैं एडवांस मॉडल्स के पैसिव वॉइस पढ़ा सकता था, सो आई कुड हैव टॉट द पैसिव वॉइस ऑफ एडवांस मॉडल्स। इलेक्ट्रिशियन मुझे बेवकूफ बना सकता था, इलेक्ट्रिशियन कुड हैव बिफूल्ड मी। मैं उस कॉलेज में जा सकता था, सो आई कुड हैव गॉन इनटू दैट कॉलेज। मेरा भाई बिजनेस शुरू कर सकता था, माय ब्रदर कुड हैव स्टार्टेड बिजनेस। मनीष सर रोजाना क्लासेस ले सकते थे, सो मनीष सर कुड हैव टेकन क्लासेस एवरी डे। जैसे वह शेर के साथ लड़ सकता था, सो ही कुड हैव फॉट with the lion। शिकारी शेर का शिकार कर सकता था, the hunter could have hunted the lion। तो करता कोई काम कर सकता था, कुछ कर सकता था, इस सेंस में हम लोग could have और उसके बाद verb का थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना गाइस। अगर हमें could have का ही इस एडवांस मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना, कैसे बनाएंगे, could have और उसके बाद लगाएंगे बीन, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन कैसे बनेगा, कर्ता के द्वारा या एजेंट के द्वारा कुछ किया जा सकता था। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा जा सकता था, तुम्हारे द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था, मेरे द्वारा स्टूडेंट्स को कन्विंस किया जा सकता था, हमारे द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था, उनके द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, हमारे द्वारा दरवाजा खोला जा सकता था, रोहन के द्वारा खिड़की बंद की जा सकती थी, तुम्हारे द्वारा पानी पिया जा सकता था, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा सकता था, हमारे द्वारा इस कॉन्सेप्ट को सीखा जा सकता था, तुम्हारे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकती थी, उनके द्वारा सपोर्ट किया जा सकता था, मेरे द्वारा नया बिजनेस शुरू किया जा सकता था। इट मींस टू से कर्ता के द्वारा कुछ किया जा सकता था या एजेंट के द्वारा कुछ किया जा सकता था। उस सेंस में हम कुड हैव का एडवांस पैसिव वॉइस मॉडल कैसे बनाएंगे, कुड हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था, सो क्रिकेट कुड हैव बीन प्लेड बाय मी। राम के द्वारा रावण को मारा जा सकता था, सो रावण कुड हैव बीन किल्ड बाय राम। तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की जा सकती थी, सो प्रैक्टिस कुड हैव बीन डन बाय यू। उनके द्वारा फैन रिपेयर किया जा सकता था, द फैन कुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय देम। हमारे द्वारा रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता था, सो रोहन्स बर्थडे कुड हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय अस। तुम्हारे द्वारा नॉलेज बढ़ाया जा सकता था, सो नॉलेज कुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय यू। मेरे द्वारा आपको सपोर्ट किया जा सकता था, सो यू कुड हैव बीन सपोर्टेड बाय मी। तुम्हारे द्वारा जादू दिखाया जा सकता था, मैजिक कुड हैव बीन शोन बाय यू। हमारे द्वारा नया बिजनेस शुरू किया जा सकता था, सो अ न्यू बिजनेस कुड हैव बीन
started by us. रोहन के द्वारा कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता था. एडमिशन could have been taken by रोहन in the college. मम्मी के द्वारा पानी भरा जा सकता था. So water could have been filled by mother. तुम्हारे द्वारा फैन रिपेयर किया जा सकता था. The fan could have been repaired by you. हमारे द्वारा चॉकलेट्स बांटी जा सकती थी. The chocolates could have been distributed by us. उनके द्वारा रिकॉर्ड बनाया जा सकता था. द रिकॉर्ड कुड हैव बीन मेड बाय देम. हमारे द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा सकते थे. सेंटेंसेस कुड हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय अस मींस कर्ता के द्वारा कुछ किया जा सकता था या एजेंट के द्वारा कुछ किया जा सकता था. उस सेंस में हम लोग कुड हैव का पैसिव वॉइस कुड हैव बीन और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. दोनों को कंपेयर करके एक बार देखते हैं. जैसे देखो, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता था. सो इलेक्ट्रीशियन कुड हैव रिपेयर्ड द फैन. इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा सकता था. द फैन कुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन. हम गाना गा सकते थे. सो वी कुड हैव संग अ सॉन्ग. हमारे द्वारा गाना गाया जा सकता था. अ सॉन्ग कुड हैव बीन संग बाय अस. देखिए, वे क्रिकेट खेल सकते थे. सो दे कुड हैव प्लेड क्रिकेट. उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था. क्रिकेट कुड हैव बीन प्लेड बाय देम. फिर देखिए, राधा चाय बना सकती थी. सो राधा कुड हैव प्रिपेयर्ड टी. राधा के द्वारा चाय बनाई जा सकती थी. टी कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय राधा. हम सेंटेंस बना सकते थे. वी कुड हैव मेड सेंटेंसेस. हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा सकते थे. सो सेंटेंसेस कुड हैव बीन मेड बाय अस. वे पैसिव वॉइस सीख सकते थे. सो दे कुड हैव लर्नड पैसिव वॉइस. उनके द्वारा पैसिव वॉइस सीखे जा सकते थे. सो पैसिव वॉइस कुड हैव बीन लर्नड बाय देम. हम बिजनेस शुरू कर सकते थे. सो वी कुड हैव स्टार्टेड बिजनेस. हमारे द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था. बिजनेस कुड हैव बीन started by us. मनीष सर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते थे. सो मनीष सर could have taken online classes. मनीष सर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती थी. सो ऑनलाइन क्लासेस could have been taken by मनीष सर. वे रिकॉर्ड तोड़ सकते थे. सो दे could have broken the record. उनके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता था. The record could have been broken by them. नौकर कमरा साफ कर सकता था. The servant could have cleaned the room. नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा सकता था. द रूम कुड हैव बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट. आइए दोस्तों, दोनों को एक बार हम बना देखते हैं ताकि और हम लोगों में क्लैरिटी आ पाए. चलिए दोनों को एक बार बनाकर देखते हैं. जैसे हम क्रिकेट खेल सकते थे. सो वी कुड हैव प्लेड क्रिकेट. अब मुझे इसी का पैसिव वॉइस बनाना है. हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था. सो क्रिकेट कुड हैव been played by us. वे गाना गा सकते थे. So they could have sung a song. अब उनके द्वारा गाना गाया जा सकता था. A song could have been sung by them. वे पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते थे. So they could have developed the personality. उनके द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा सकती थी. The personality could have been developed by them. राधा खाना बना सकती थी. So Radha could have cooked food. राधा के द्वारा खाना बनाया जा सकता था. Food could have been cooked by Radha. वह बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता था. So he could have celebrated बर्थडे. उसके द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता था. सो बर्थडे कुड हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय हिम. वह कॉलेज में एडमिशन ले सकता था. सो ही कुड हैव टेकन admission into the college.
उसके द्वारा कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता था। एडमिशन could have been taken by him into the college। फिर देखिए, मम्मी मुझे कन्विंस कर सकती थी, सो मदर could have convinced me। मम्मी के द्वारा मुझे कन्विंस किया जा सकता था, मुझे मीन्स आई, सो आई could have been convinced by mother। पापा पैसे अरेंज कर सकते थे, सो फादर could have arranged money। पापा के द्वारा पैसे अरेंज किए जा सकते थे, सो मनी could have been arranged by father। देखिए, मैं उसे गिफ्ट दे सकता था, I could have gifted him। I could have gifted him। मेरे द्वारा उसे गिफ्ट दिया जा सकता था, so he could have been gifted by me। सेंटेंस गाइस आपके लिए, राधा के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जा सकते थे। जल्दी बना के दिखाएं। राधा के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जा सकते थे। राधा के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जा सकते थे। जल्दी बना के दिखाएं। मनीषा सोनार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बनाए रखो बस। तेजुद्दीन आसवी शायद है ना, बनाए फटाफट। गुड इवनिंग तेजुद्दीन। राधा के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जा सकते थे। कैसे बनेगा दोस्तों, जल्दी बनाएं। राधा के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जा सकते थे। कम ऑन। राधा के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जा सकते थे। सेंटेंस कैसे बनेगा? द फ्लावर्स could have been plucked by Radha from the garden। हमारे द्वारा उसे पीटा जा सकता था। जल्दी बनाइए। हमारे द्वारा उसे पीटा जा सकता था। कम ऑन गाइस। हमारे द्वारा उसे पीटा जा सकता था। हमारे द्वारा उसे पीटा जा सकता था। कम ऑन गाइस। यस, वेरी गुड प्रदीप। सना, आपने फ्रॉम द गार्डन नहीं लिखा हुआ है सना। कोमल सिंह जी गुड इवनिंग। निर्मल मैम, मातोश्री गुड इवनिंग। चरण स्पर्श आपके। अच्छा, वहां मॉर्निंग हो रही है। दोस्तों, हमारे बीच निर्मल मैम है, निर्मल अरोरा मैम। वो इस वक्त हमें कनाडा से देख रही है। और कनाडा में इस वक्त गुड मॉर्निंग है ना। हमारे यहां शाम हो रही है, कनाडा में गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग है, सॉरी। He could have been bitten by me, bitten by us। हमारे द्वारा उसे पीटा जा सकता था। So he could have been bitten by us। एक और सेंटेंस लीजिएगा। रोहन के पापा के द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था। रोहन के पापा के द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था। सेंटेंस कैसे बनेगा, जरूर बनाएं। रोहन के पापा के द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था। कम ऑन गाइस। रोहन के पापा के द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था। कैसे होगा सेंटेंस, जरूर बनाएं। हमारे द्वारा उसे पीटा जा सकता था। सो he could have been bitten by us। और रोहन के पापा के द्वारा बिजनेस शुरू किया जा सकता था। सो बिजनेस could have been started by Rohan's father। Business could have been started by Rohan's father। जल्दी जल्दी बनाइए दोस्तों।